हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का क्लास लेने वाला हूँ। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन दिया था। उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझे भी होंगे। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका इम्पोर्टेंस को जान ले तो हमारे अंदर एक उसको पढ़ने के लिए एक जिज्ञासा हो जाता है, एक मन बन जाता है कि इसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये जो इंट्रोडक्शन का क्लास है आपका, पहले भी 2 चैप्टर का मैंने कराया है आपका इकोनॉमिक्स का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आप कुछ बेसिक्स चीज़ों को जो कि शायद आपको 6-7 में पढ़ने के लिए था, 5 में पढ़ने के लिए था, 8 में पढ़ने के लिए था, लेकिन हम लोग उतना सीरियस उन क्लास में नहीं होते हैं, जिसके वजह से उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं समझ पाते। लेकिन अब आप जो 9th क्लास में आ गए हैं तो आप जान लीजिए कि यहाँ से आपका करियर जो है आपके हाथ में है। एक एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए माय डियर सर एंड मैडम, आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप ध्यान से एक एक चीज़ को समझें। आज जो आप समझने जा रहे हैं, आप क्लास 6 का एसएसटी को देखिएगा, वहाँ में भी आपको ये सब चीज़ मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा लेकिन मिलेगा। लेकिन मुझे पता है कि हम लोग स्टूडेंट्स लाइफ में उतना ध्यान नहीं देते हैं 6-7 क्लासेस में, और इंजॉय करके पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस समय हमारा एज भी वैसा होता है। लेकिन जब कि अब आप 9th क्लास में आ गए हो तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें को आपको बताने वाला हूँ, जो कि आज आप इसे समझ लेते हो तो आपको आगे भी ये काम आएगा। ज्योग्राफी को समझने के लिए जो बेसिक्स बातें हैं वो इसमें आज डिस्कशन किया गया है। और ऑल ओवर द इंडिया के किसी भी बोर्ड में ये चैप्टर जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि इंडिया का साइज, लोकेशन, अपने भारत को जानना, भारत की ज्योग्राफी को जानना, ये हर बोर्ड के सिलेबस में है। इवन जब आप कंपटीशन वर्ल्ड में आओगे, जब आप तैयारी करोगे किसी भी बड़े एग्जाम का, तो उसमें भी इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपको आएंगे। और आपको जब बहुत सारी चीज़ समझना होगा, ज्योग्राफी को और समझना होगा, उसके पहले आपको ये बेसिक्स बातें को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका ये 3 से 4 मिनट लिया हूँ बोलने के लिए, लेकिन ये मुझे बताना काफ़ी ज़रूरी था। और मैंने जो ये वीडियो बनाया उसमें मैंने बहुत अच्छे से कंटेंट को आपके लिए तैयार किया है, बहुत अच्छे से रिसोर्सेस को मैंने यहाँ पे डाला है, जिसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। और एक बार जब इसे आप समझ जाते हैं ना, ये 30 मिनट का हो या 40 मिनट का हो, जितने मिनट का हो, अगर इतना टाइम आप दे देते हैं एक बार इसे समझने में, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा, सिर्फ इस चैप्टर को समझने के लिए नहीं। तो ध्यान से आप इसे समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जब भी आप क्लासेस कुछ करते हैं तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। उससे हमें पढ़ाने वालों को क्या होता है कि इंकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं कर रहे हैं कि हम लोग उसी समय आपसे पूछे कि आप समझ पाए या नहीं समझे, कैसा लगा, समझ में आया। तो कोई अगर कमी भी है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, या एटलीस्ट आप एक थम्स का साइन डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। ओके, तो हम लोग आज का इस सेशन को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया का साइज, उसका लोकेशन को समझना है। तो सबसे पहले हमको 2 चीज़ को समझना है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है इस वर्ल्ड मैप में, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे पास हो गया है,
जो स्लीपिंग मोड में, क्या बोल सकते हैं, बस ध्यान से थोड़ा सा बस इस बात को आपको समझना है, कुछ नहीं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ऐसे जो लाइन गया है, वो जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, वो जो है हमारा लैटिट्यूड। और जो ऊपर से नीचे जो हमारे ऐसे 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 साइड होते चला गया है, ऊपर से नीचे करते हुए, देखिए ये 20 से उधर नीचे, फिर इधर नीचे, फिर इधर नीचे, फिर इधर नीचे, ये जो लाइन जो दोनों साइड में आपको जो दिख रहा है, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन जो बना हुआ है हमारे जो मैप में, वो जो हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बना हुआ है वो जो क्या है, लैटिट्यूड। लेकिन समझना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है लैटिट्यूड, ये ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे होते आया है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे हिस्से को ऐसे ऐसे बांट दिया है। ठीक है, और ये जो लॉन्गिट्यूड है वर्टिकल लाइन, ये दोनों को साइड साइड में बांट दिया, ऊपर से नीचे ऐसे फैलते गया है, ऐसे अलग अलग होते गया है, ऐसे ऐसे अलग होते होते गया है। तो ये जो आपका जो है ना, ये बीच वाला, ये जो आपका यहाँ जो बीच वाला जो लाइन है, ठीक है, ये जो बीच वाला जो आपका लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये जो बीच वाला जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, बीच वाला लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। मतलब जो आपका लैटिट्यूड का हॉरिजॉन्टल लाइन का जो बीच वाला जो लाइन है, ये जो पूरे अर्थ को 2 भाग में बांटता है, कंप्लीट हमारा अर्थ को 2 भाग में बांट देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। और ये होता है 0 डिग्री, और यहां से इसका स्टार्ट होता है डिग्री जो कि 90 तक ऊपर जाता है और 90 तक नीचे आता है। तो इससे ये जो भाग बना दिया गया इक्वेटर का, पूरे वर्ल्ड को 2 भाग में बांट दिया गया, और इसका जो ऊपर का भाग हो गया वो आपका हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, इसका जो ऊपर का आपका भाग क्या हो गया, इसका ऊपर का भाग हो गया आपका नॉर्थ पोल। देखिए ये जो हो गया नॉर्थ पोल, और यहां जो नीचे का भाग हो गया, ये जो हो गया साउथ पोल। ठीक है, ऊपर का भाग क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया आपका, और नीचे का भाग क्या हो गया, साउथ पोल। ये जो हमारा इक्वेटर 2 भाग में बांट दिया इसको। ठीक है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है लैटिट्यूड, ये ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं ऐसे लाइन। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये लैटिट्यूड है, और ऊपर से जो नीचे लाइन बना है, बस इतना समझिए, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 2 चीज समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो बीच से इक्वेटर बांट दिया, ये कौन सा लाइन है, ये हमारा लैटिट्यूड वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जो बीच वाला इक्वेटर था 2 भाग में बांटा, ऊपर हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, ऊपर का लास्ट इधर नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री, इधर का लास्ट नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा हमारा साउथ पोल। और एक बात को समझिएगा, इधर का जो हिस्सा जो अब बन गया हमारा, ये होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमारा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, 2 भाग में इक्वेटर से बटा। अब इधर भी एक भाग इधर बटा हुआ है, ये कौन सा आपका है, लॉन्गिट्यूड का लाइन है, जिसको ये बीच वाला को हम लोग 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, इसका बीच वाला 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को इक्वेटर, और ऊपर से नीचे आने वाला लाइन जो वर्टिकल है, लॉन्गिट्यूड है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। मैं आगे के कंटेंट में आपको ये सब चीज लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, बस अभी आप यहां ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ये भी 2 भाग में बांटा, तो इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया आपका वेस्ट। तो इधर जो हो जाएगा आपका ईस्ट साइड, ईस्ट साइड, ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन हमारे पूरे इस वर्ल्ड मैप को, हमारे पूरे वर्ल्ड को 2 भाग में बांटा है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, इक्वेटर बांटा ऊपर नीचे में, तो इधर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। बस इतना ही चीज आपको समझना है, आगे मैं आपको फिर बताता हूं। उसी चीज को आप अब यहां फिगर में समझो, ध्यान से देखो। मैंने बताया था आपको लैटिट्यूड का जो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 भाग में बांटा। ठीक है, 2 भाग में ऐसे बांटा, सो गया ये। ठीक है, सोया हुआ लाइन है।
स्लीपिंग लाइन, दिमाग में रखिएगा, ट्रिक की वजह से स्लीपिंग लाइन है, ठीक है। स्टैंडिंग मोड में जो आपका बोलेंगे, स्टैंडिंग मोड में वर्टिकल लॉन्गिट्यूड, स्टैंडिंग मोड, स्लीपिंग मोड में लैटिट्यूड। तो ये देखिए, ये जो लाइन दो भाग में बांटा, तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर का हिस्सा, इधर हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये जो लाइन बांटा, ये ऐसे 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 बनते गया ना, ऐसे ऐसे बनते गया, ऐसे ऐसे बनते गया, ऐसे ऐसे बनते गया, फिर इधर से देखो ऐसे ऐसे बनते गया, ऐसे बनते गया, ठीक है। तो ये भाग में बांट दिया दो भाग में, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग मोड में। तो इस साइड वाला जो हमारा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, इस साइड वाला हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, बस यही तो था। तो आपको ना इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा समय देना होगा, पेशेंस रखना होगा, आराम आराम से समझना होगा। ज्योग्राफी है, अगर जैसे तैसे बता दिया जाए तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। और ये सब सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अगर सही से नहीं समझाया जाए, अगर आप सही से नहीं समझेंगे, इसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और ये आपके लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आपको फ्यूचर में जब आपका ज़रूरत होगा, क्योंकि जब इंसान को ज़रूरत होता है तो काम करना ही पड़ता है, तो जब आपका ज़रूरत होगा कब, जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो आपको फिर से इसी एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, इस बात को याद रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये सभी के लिए है, जो कम्पिटिटिव लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस बात को समझना है, तभी जाके वो कुछ इसका फैक्ट्स को, इसमें का फैक्ट्स को याद कर पाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये था आपका, इससे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है। इसी में हमारा इंडिया कहीं ना कहीं है। तो इसी चीज में ये पूरे को हम लोग समझ गए कि होता क्या। अब इसी में इंडिया का क्या है, कितना नॉर्दर्न में है, कितना साउदर्न में है, कितना नॉर्थ ईस्ट, कितना एरिया है, कितना उसका साइज है, ये सब हमको समझना है। हमको पूरे दुनिया का भी नहीं समझना है, अलग अलग देश का नहीं समझना है, हमें अपने इंडिया के बारे में जानना है कि ये तो पूरा हिसाब हो गया, ठीक है। और ये सब लाइन इमेजिनरी है, समझे। तो ये सब जो लाइन है इसलिए बनाया गया है कि अगर मान लो कि ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो नापा नहीं जा पाएगा ना, मेजरमेंट नहीं होगा किसका हिस्सा कितने से कैसे, इसलिए सब लाइन को हिसाब बनाया गया है। और इसी के हिसाब से सबको लोकेशन को, साइज को, सबको तय किया जाता है, नापा जाता है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इजी फिगर में देखो, इससे भी आप समझ लो। उसी चीज़ को देखो, ऐसे काट दिए हमने लैटिट्यूड, ऐसे काट दिए, ऊपर वाला हिस्सा हमारा जितना जो एरिया चला गया होगा वो क्या हो गया नॉर्थर्न में, इधर वाला आ गया होगा साउथर्न में। आप वर्ल्ड मैप में जाकर देखना, एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका क्यों नॉर्थ अमेरिका है, क्योंकि वो नदर्न पार्ट में है। इक्वेटर के हिसाब से देखे जाए तो इक्वेटर के कहाँ है, ऊपर है, नदर्न पार्ट में है, और ये साउथर्न पार्ट में है, इसलिए साउथ अमेरिका है, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो स्टैंडिंग मोड में जो हमारा था लॉन्गिट्यूड वर्टिकल, ये बांट दिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये चार दिशाओं में का हिसाब किताब हमारे वर्ल्ड का कर दिया, जिसको हमको पढ़ना है। देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मेरे इस पॉइंटर पे आप ध्यान देना। ये इक्वेटर था ना, बांट दिया था नॉर्थर्न साउथर्न में। तो देखो नॉर्थ अमेरिका इक्वेटर के ऊपर में, और ये साउथ अमेरिका नीचे साउथ में। इंडिया के देख लीजिए आप, अपने इंडिया को, इंडिया जो है कौन से हिस्से में आ रहा है, नॉर्थ ऊपर। ध्यान से देखिए, इंडिया इक्वेटर के ऊपर है ना, तो इधर का तो पूरा हिस्सा, ये जिसके ऊपर का पूरा हिस्सा तो नॉर्थ में है। तो नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ ईस्ट, समझे आप। क्योंकि ये तो देखो आप लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो इस साइड में जो हम आ रहे हैं तो ईस्ट में आ गए ना, तो कैसे बोलेंगे ये हमारा नॉर्थ में है ऊपर, और इस साइड में नहीं, इस साइड में नहीं है, तो नॉर्थ में होता और साउथ में होता। लेकिन नॉर्थ में है इंडिया हमारा और साउथ में है, ठीक है। सॉरी, नॉर्थ में हमारा इंडिया और ईस्ट में है, क्योंकि इस साइड वाला हमारा लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, इस साइड वाला ये जो प्राइम मेरिडियन है जो मैंने बताया, इसके इधर वाला क्या है आपका पूरा, इस साइड क्या है, इस साइड है वेस्ट, इस साइड है ईस्ट। इक्वेटर के हिसाब से ऊपर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो ये तो इक्वेटर के हिसाब से ऊपर है नॉर्थ में, और इसके हिसाब से ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट साइड में है ये। अब स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं इंडिया का हिसाब किताब को देखने। जो पॉइंट्स था लेटिट्यूड्स, देखिए यहाँ पे मैंने उसे आपको बता दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बता दिया, क्योंकि अब मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू लेटिट्यूड्स
पढ़ाने में ऐसा क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड्स इंडिया इज नॉर्थन हेमिस्फीयर, लेटीट्यूड्स के हिसाब से इंडिया क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बस बच्चा चुपचाप सुनते रहता है। तो लेटीट्यूड क्या है, अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड, क्या लेटीट्यूड नहीं पता है सर आपको। अब दिमाग में इमेज तो बन गया, क्योंकि ज्योग्राफी है, डेफिनेशन से ज़्यादा आपको इसमें इमेज बनाना पड़ेगा कि क्या होता है, ये कैसा चीज़ होता है, क्योंकि उसका आपका जरूरी आगे पढ़ने वाला है। तो लेटीट्यूड क्या होता है अभी आप इंडिया के हिसाब में हम लोग समझेंगे। अब इस मैप में देखो ध्यान से, हम लोग को ये लाइन दिख रहा है, मैप कहीं भी देखना, पहले हम लोग होते थे तो देखते थे तो ये लाइन दिखता था, तो हम लोग को उस लाइन से मतलब नहीं होता था, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं होता था, क्योंकि हमको उस समय तक पता भी नहीं था। लोग बस जानते थे बस ये ड्रॉ है या कोई नापा उपा कोई हिसाब किताब है इसका, बस अपना मन में ये सब सोचते थे। लेकिन ये लाइन हमको दिख रहा है ना, ये पूरे वर्ल्ड में ये हर एक मैप में लाइन होगा। तो ये लाइन जो ऊपर से नीचे हमारा वर्टिकल लाइन लॉन्गिट्यूड है, इधर से इधर जो गया हुआ है वो हमारा लेटीट्यूड है। तो हम लोगों को देखना है अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड्स के हिसाब से, जो मैंने पहले भी बताया है अभी जस्ट पहले कि लेटीट्यूड के हिसाब से इंडिया इज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। लेटीट्यूड के हिसाब से देखे ऐसे वाला हिसाब से तो इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में है बच्चों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दिखा देते हैं मैं आपको फिर से, देखो अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड ये हमारा इक्वेटर लेटीट्यूड के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थ एरिया है। तो इंडिया हमारा यहाँ है इक्वेटर के ऊपर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, इस बात को हम मान सकते हैं आराम से। अब आप इस मैप में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर बिना मैप को समझाना मुश्किल है, आपको मैप को ही देख देख के ही समझना है, ठीक है। बात को आप बाद में ध्यान देना कि लिखा क्या है, मैप ध्यान दो, बस मैप को समझो, काम आपका हो जाएगा, बात आप बाद में लिख लेना। तो इंडिया जो लेटीट्यूड के हिसाब से हमारा जो ये पूरा भारत है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इस बात को आपने मान लिया। अब ये कितना दूर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कितना एरिया लिया हुआ है, उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो बोल तो दिए कि इंडिया जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ऊपर है, कितना एरिया लिया है, यहाँ से मेरे पॉइंटर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है लेटीट्यूड के हिसाब से। तो लेटीट्यूड ऐसे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तक कैप्चर किया है। फिर हम लोग देखेंगे ये ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कितना एरिया पूरे वर्ल्ड के इस ज्योग्राफी में, पूरे वर्ल्ड के हिस्से में ये अपना कितना हिस्सा कैप्चर किया है, कितने दूर में हम हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे हम कितने दूर में है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कितने दूर में है, लेटीट्यूड के हिसाब से कितने दूर में है। इस बात को हमको बस इसमें पढ़ना है, उसका डिग्री हमको समझना है। जैसे इस डिग्री के हिसाब से डिग्री निकलेगा आपका, देखिए ये डिग्री है ना, ये जो डिग्री होगा इधर का डिग्री और इधर का डिग्री, इसी डिग्री के हिसाब से हम लोग याद करना है कि इस डिग्री के हिसाब से यहाँ का डिग्री कितना है, यहाँ का डिग्री कितना है, फिर ऊपर का ये डिग्री कितना है, नीचे का डिग्री कितना है। तो इस डिग्री के हिसाब से हम लोग को समझना है। तो ध्यान से डिग्री के हिसाब से बच्चों अब आप मेरे पॉइंटर को देखिए और समझिए कि ये जो हमारा लेटीट्यूड वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग मोड लेटीट्यूड वाला लाइन है, इसका डिग्री देखिए यहाँ पे 36 बता रहा है, 36 डिग्री वाला ये लाइन है ना, लेटीट्यूड स्लीपिंग मोड। और लेटीट्यूड के हिसाब से अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया कहाँ से कहाँ फैला, इट एक्सटेंड बिटवीन 8.4 नॉर्दर्न टू 837.6 नॉर्दर्न। कैसे मान ले भाई, तो देखो 36 यहाँ है, लेकिन ये इससे ऊंचा है, तब इतना हम लोग स्केल लेके तो नहीं नाप सकते, जाके वहाँ बताया गया है उसको हम लोग को समझना है बस कि 36 से इससे ऊपर है यहाँ, तो 37.6 नॉर्दर्न और 8.4 नीचे। देखो यहाँ पे 8 तक यहाँ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नीचे भी इसको 8.4 तक इसको माना गया है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ो, इस इंट्रोडक्शन में ही आपका चैप्टर कंप्लीट है। आप एनसीईआरटी के बुक पढ़ लेना, फिर उसके बाद भी मैं क्लासेस लूँगा चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा आपका, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से, कि ताकि आप जब 10th में भी जाओ तो उसी प्रकार का जब ज्योग्राफी का या इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जैसे 10th में होता है वैसे ही मैं 9th का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप 9th में उस प्रकार से प्रैक्टिस करें तो फिर आपको 10th में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगा, आपका हैबिट ही बन जाएगा उस प्रकार का पढ़ने का। तो अभी देखो यहाँ पे समझो एक चीज़ कि मैंने बोल दिया कि ये 37.6 एन नॉर्दर्न टू 8.4 एन डिग्री तक फैला हुआ है ऊपर से नीचे, लेटीट्यूड के हिसाब से। किस चीज़ के हिसाब से स्टूडेंट्स, लेटीट्यूड के हिसाब से। तो अब एन क्या है, ये इसको जान जाइए। आप सोचिए कि ऊपर भी एन नीचे भी एन, तो देखिए नोट में मैंने डाला है लेटर एन इज यूज्ड बोथ
आफ्टर नॉर्दर्न एंड साउदर्न एक्सटेंट एज इंडिया इज कम्प्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये साउथर्न में भी एन यूज किया गया, क्यों? ये तो नीचे है, सदर्न हो गया, ये तो ऊपर है, नॉर्दर्न हो गया। तो इसलिए क्योंकि इंडिया तो कंप्लीटली मैप में, अब ध्यान लगाओ आप, मैप को मैं फिर नहीं खोल रहा हूँ, मैप में क्या था, इंडिया तो पूरा नॉर्दर्न पार्ट में ही था, तो पूरा हिस्सा तो ऐसे देखा जाए ओवरऑल तो ये नॉर्दर्न पार्ट में ही है, इसलिए यहाँ पर एन को ही यूज किया गया है ऊपर और नीचे। लेकिन अब नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, लेकिन वो लिखेंगे कैसे? नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, कि नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगर देखा जाए इस प्रकार से तो नीचे जो हम लोग साउथ का एरिया बोलते हैं नीचे, अब वर्ल्ड के हिसाब से देखो तो नीचे वाला एरिया क्या है? साउथ का। उस हिसाब से नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है? यहां भी दिया हुआ है 3214। तो ये आपको याद करना है, यही सब चीज आपको आगे लाइफ में आने वाला है कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है इंडिया का। 3214 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट। ओके सर, तो हम लोग अब इस बात को समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा कहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है? मैं उसे क्लियर करने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम में। तो ये मैं आपको फिर से बता दूँ, वीडियो मेरा लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे थोड़ा थोड़ा करके देखिए, क्योंकि हम लोग जब क्लास करते हैं तो 30 मिनट का क्लास करते हैं, 5 डेज 6 डेज में कंप्लीट होता है, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि एक बार में ही इसे आप देख लेना, इसे आप थोड़ा थोड़ा करके देखना, लेकिन कंप्लीट आपको समझना है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया लेटीट्यूड के हिसाब से ऊपर से नीचे कितना है, याद रखना है सब, डिग्री सब आपको याद रखना होगा कि 37.6 N to 8.4 N तक हमारा इंडिया है। आगे देखते हैं। अब तो बात करना था लॉन्गिट्यूड का, लेटीट्यूड का बात हो गया था कि लेटीट्यूड हमारा इतना से इतना फैला हुआ है, लॉन्गिट्यूड का बात करना था हमारा ये वाला 2933 किलोमीटर। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स जो 23.30 N डिग्री है, उसका लेटीट्यूड इज नोन एज। तो इस डिग्री का जो लेटीट्यूड जो हमारा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ये वाला लाइन है जो इंडिया को दो भाग में बांटता है बीचों बीचों, यहाँ देखो 20 क्या है 4 डिग्री है, यहाँ देखना 20 डिग्री है, तो मतलब ये 23 डिग्री के पास में से गुजरता है। इसका डिग्री याद रखना है, 23.30 डिग्री का जो लेटीट्यूड है जो इंडिया को बीच से गुजरता है, वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इट डिवाइड आवर कंट्री इंडिया इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स, 2 बराबर भाग में इंडिया को बांट देता है। और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने राज्यों से गुजरता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको याद कर लेना है। राजस्थान, गुजरात, इधर राजस्थान से होते हुए, राजस्थान से होते हुए गुजरात होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और झारखंड से होते हुए फिर आपका ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से इधर से होते हुए ये त्रिपुरा एंड मिजोरम को क्रॉस करते हुए कंप्लीट जाता है। तो 8 राज्यों से गुजरता है, कंप्लीट राज्य का नाम आपको याद करना होता है। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाले में, वर्ल्ड में वाले में जाएंगे तो उधर से गुजरने वाला एक लाइन बनाएगी इंडिया को 2 भाग से। तो ये सब चीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ऐसा बहुत सारा चीज़ आपको याद करना है। तो ये हम लोग इंडिया को समझने के लिए अपना ये बनाए हुए हैं। वर्ल्ड के जिक्र में, वर्ल्ड के मैप के जब हम लोग बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का उतना बात नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने अपने इंडिया का हिसाब किताब, इंडिया का मेजरमेंट के लिए ये सब चीज़ को बनाया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारा एक चीज़ है जो इंडिया का 2 भाग में बांटता है, उसका एक डिग्री है, ठीक है? तो एक बात फिर से आपको याद करा दूं, वर्ल्ड का जो हमारा मैप था उसमें 2 भाग में बांटा था, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांटा है इंडिया को, वो था हमारा इक्वेटर, और इंडिया को जो 2 भाग में बांटा है वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? तो लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स मतलब हमारा कौन सा लाइन, ये स्टैंडिंग मोड वाला लाइन, देखो इसका डिग्री देखो, तो 96 यहाँ आ रहा है ना, 96, लेकिन हमारा बताया जा रहा है कितना है 97.25 ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ। वर्ल्ड के हिसाब से ये वाला एरिया आपका कैसे आएगा, इस साइड में देखिए, वर्ल्ड मैप में आप इंडिया को देखिए तो इस साइड में बताया गया है क्या है, ईस्ट है, और इस साइड में क्या बताया गया है आपका, वेस्ट है, इधर बताया गया था नॉर्थ है, इधर बताया गया था साउथ है। इसीलिए हम लोग इधर सब एरिया को नॉर्थर्न इंडिया बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया, पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है?
साउथ इंडियन पीपल, समझ में आ रहा है आपको? ये बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट लोग, नॉर्थ में ही है कंप्लीटली, लेकिन ईस्ट में है ये सब, ठीक है। और अब देखो तो यहाँ पे 97 है, और क्योंकि ये 95 का जो डिग्री है 96 का जो डिग्री है उससे ज़्यादा है, तो 97.25 है हमारा किधर, इधर फैला हुआ, और इधर ये कितना एक्सटेंड किया हुआ है 68.7, 68 का डिग्री यहाँ है, उससे जस्ट थोड़ा सा, वो हम लोग पूरा क्लियर नहीं देख सकते हैं, तो 68.7, तो इट एक्सटेंड बिटवीन 68.7 ईस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब देखो नोट, लेटर ई विल बी यूज, जैसे वहां समझाया था मैंने एन के बारे में, यूज्ड बोथ आफ्टर ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट एज द इंडिया इज कंप्लीटली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्यों? तो मैंने आपको वर्ल्ड मैप में दिखाया था, फिर से दिखा देता हूं। देखिए मैंने दिखाया था कंप्लीटली कि इंडिया जो हमारा जो है कंप्लीटली नॉर्थ में तो है, ऊपर में है, लेकिन ये कंप्लीटली किस हिस्सा में है, वेस्ट में नहीं ना है, ईस्ट में ही है, ठीक है। इसलिए ऊपर से नीचे का बात कर रहे थे हम लोग, तो एन का बात की, इधर से उधर का ही बात करेंगे तो ये इधर नहीं ना है, कंप्लीटली हमारा ईस्ट एरिया में ही है, ईस्ट जोन में ही है, इसलिए ईस्ट ही वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब इसका ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, हमारा ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन, एक्सटेंट कितना किलोमीटर है 2933 किलोमीटर। मेरे पॉइंटर पे भी आप ध्यान दीजिएगा जब समझिएगा, तो 2933 किलोमीटर का ये हमारा एक्सटेंशन है हमारा इधर से उधर। ये कंप्लीट आपको याद रखने वाला, जितना भी फैक्ट्स मैं इसमें बताया हूँ वो सब आपको याद रखना है, डिग्रीज याद करना है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना डिग्री है, कितने डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ, कितने डिग्री का जो लाइन है लॉन्गिट्यूड का, सॉरी लेटीट्यूड का, उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, वो सब चीज़ आपको सब याद रखना है। अब हम लोग स्टूडेंट्स इस लाइन के बारे में समझेंगे। देखिए ये तो हम लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझिए गए, और ये हमारा जो हमने समझा कि ये जो लाइन नहीं है, ये जो हमारा जो दिखाया गया है कितना एक्सटेंड है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, और ये जो एक लाइन जो हमको दिया गया है ना 80 और कितना हमारा 84 के बीच में 82.30, ठीक है, मतलब 82.30, इस ये जो हमारा जो कौन सा लाइन है, लॉन्गिट्यूड वाला लाइन है, लॉन्गिट्यूड वाला लाइन है जो वर्टिकल लाइन, तो इसके हिसाब से इसको बांटा गया है, तो इंडिया को दो भाग में यहाँ से एक बांटा गया है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। टाइम का जो हिसाब किताब हम लोग का टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन में आता है, तो टाइम का हिसाब किताब इसी डिग्री से हमारा तय किया गया है, इसी चीज़ को हम लोग को समझना है, ठीक है, कैसे हमारा समय का हिसाब किताब है। अब किसके हिसाब से तय किया गया है, तो यहाँ का समय जो होता है ना हमारा अरुणाचल प्रदेश, और इधर सीधा लास्ट का गुजरात का, तो डिग्रीज में भी फ़र्क है, ये डिग्री के हिसाब से इतना अलग है, ये देखिए डिग्री, ये इस डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ जो हमको तय किया गया है ये इतना अलग है, तो समय में फ़र्क होगा, इसलिए हमारा ये जो थोड़ा सा समय का भी यहाँ फ़र्क होता है। और ये जो डिग्री है ना आपका, एक एक जो डिग्री होता है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो एक एक डिग्री में 4-4 मिनट का फ़र्क होता है, ठीक है, एक डिग्री में कितने 4-4 मिनट का फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन को समझने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं एक बार, ये जो हमारा जो था प्राइम मेरिडियन नाम था इसका 0 डिग्री, ठीक है, वर्टिकल लाइन लॉन्गिट्यूड वाला, और ये जो 0 डिग्री जो था हॉरिजॉन्टल इक्वेटर था, तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन था। और इसी से बढ़ते हुए प्राइम मेरिडियन से बढ़ते हुए आगे जब डिग्री बनाया गया यहाँ, तो 60 से ये जो 80 वाला जो है लाइन है ना आपका, और ये लाइन के जस्ट बाद में जो लाइन एक तय किया गया जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसके हिसाब से हमारा टाइम, जो मेरा पॉइंटर आप देखिएगा टाइम का हिसाब किताब तय किया गया, उसी को हमको समझना है। ये भी आपको 6th क्लास में ये सब चीज़ आपको पढ़ने के लिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, आज हम लोग इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे, क्योंकि अब दोबारा आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा समझने का, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। देखो क्या है हमारा, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज द 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू इलाहाबाद, ठीक है, लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट को ये
ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ नहीं, इधर वेस्ट की तरफ नहीं, ईस्ट की तरफ 82.5 को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का हमारा तय किया गया है। और ये जो लाइन है इसमें भी याद रखना है आपको, ये आपका 1 2 3 4 5 जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश सबसे पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है, उड़ीसा का हिस्सा आता है और आंध्र प्रदेश का हिस्सा इधर लास्ट में आता है आपका। तो ये भी आपको याद करना है। और एक और बात इसके बारे में याद रखना है, द फैक्ट इज दैट द 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन wasn't chosen to be the Indian standard time till 1905। ये फैक्ट है, 1905 तक इसे तय नहीं किया गया था स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का। एंड कैम इनटू फोर्स ओनली इन द ईयर 1906। 1906 में इसे फाइनल तय किया गया हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, और ये उस समय से चला आ रहा है अभी तक। अब आपको कैलकुलेशन के माध्यम से मैं एक चीज़ को और आपको समझा देना चाहता हूँ। तो आपको इसे समझने के लिए मेरे पॉइंटर पे ध्यान देना होगा, इसलिए मैं इसे देखिए घुमा रहा हूँ। तो अब आपको मैं कैलकुलेशन के माध्यम से एक चीज़ समझाना चाहूँगा टाइम को लेकर के, कि जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो तय किया गया है, यहाँ से जो लाइन बनाया गया है, GMT हम लोग देखते होंगे जब हम लोग टाइम सेट करते हैं कहीं भी ना, तो GMT + 5:30 दिखता है। ये मेरा एक टाइम है इंडिया का, जो कहीं भी जब हम लोग टाइम सेटअप करते हैं तो इंडिया GMT कितना, GMT 5:30 का ही दिखाता है हिसाब। इस हिसाब को कैसे क्यों दिखाता है, 5:30 ही क्यों ऐसा दिखाता है हमारे इंडिया का, इंडिया के लिए 5:30 ही क्यों दिखाता है? इसका फुल फॉर्म तो आपका ग्रीनविच मीन टाइम होता है, पता होगा आपको। तो मैं आपको अब समझाता हूँ। मैंने बताया था कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री, ठीक है। हमारा जो वर्टिकल लाइन है लॉन्गिट्यूड का बीच वाला, इससे जितना डिग्री हम आएंगे ना, 1-1 डिग्री, तो 4-4 मिनट का गैप आता है। तो अब इस कैलकुलेशन को ये 5:30 क्यों है, काहे है, कैसे आया, तो देखिए। तो 1 डिग्री = 4 मिनट हमारा तय किया गया है 82.5। यहाँ हमारा 82.5 का तय किया गया है। तो 5.5 ही क्यों आता है। यहाँ रहता तो हमारा, मान लो कि इधर रहता तो 1 मिनट का, 2 मिनट का हो सकता था कि 4.5 का या 3.5 का GMT या 2:30 का GMT, जितना पड़ता ना उतना ही होता। ये अपने आप नहीं होगी, जितना हमको इस डिग्री के हिसाब से मिला है वैसा ही तय किया गया। तो देखो कैसे है, 1 = 4 मिनट, पहले बताया कि 1-1 डिग्री का फ़र्क कितना है, 4-4 मिनट का। तो क्या है 82, सॉरी हाँ 82.5, 82.5 डिग्री = उसको हम लोग 4 से इंटू कर देंगे, गुना करेंगे ना, क्योंकि 1 का 4 है तो इतना डिग्री हमारा है। तो हमारा गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या होगा, ये ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा ये 330 मिनट। मतलब इस डिग्री को, जो 1 डिग्री का 4 मिनट है, तो इतना डिग्री का कितना होगा, जो हम लोग पढ़ते थे ना, 1 आम का दाम 2 रुपया तो 10 आम का दाम कितना। तो वैसे ही 1 का 4 मिनट तो इतना का कितना, तो इतना का इतना। ओके सर, तो 330 मिनट आया। अब इसको हावर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, 60 मिनट का तो होता ही है आपको, हावर आपको पता ही है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.5, हो गया आपका 5.30 मिनट, दिखा आपको। तो ये है हमारा हिसाब GMT। जब आपको पूछे तो आप इसे समझा देना अच्छे से। तो मैंने आपको इस प्रकार से इसलिए समझाया कि ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको आगे भी काम है, सिर्फ नहीं कि यहाँ 9th मैंने एग्जाम लिखा हो गया इससे काम, ये आपको आगे काम आएगा, मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, हमारा जो इंडिया जो है ईस्ट से वेस्ट कितना दूर तक फैला हुआ है, नॉर्थ से साउथ कितना दूर तक फैला हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है, और हमारा जो प्राइम मेरिडियन है ये किन किन राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। इन सभी चीज़ों को देख लिया है, समझ लिया है।
नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, तो इन सारे चीजों को समझने के बाद अब हम लोग आते हैं, माय डियर सर एंड मैडम, हम लोगों ने देखिए कि हम लोगों ने बाहरी हिसाब किताब कर लिया इंडिया के, पूरे दुनिया में हमारा इंडिया का हिसाब किताब ऊपर से ये नीचे कहाँ से कहाँ है, इधर से इधर कितना फैला हुआ है, तो आउटर मामला था, हमारा लोकेशन कहाँ है, हम किस जगह में सेट है हमारा देश। ठीक है, इसका टाइमिंग का हिसाब क्या है और ये कितना, ये अब हम लोग इसका कंप्लीट देखिए, ये जो पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ सब कितना है, ये पूरा कंप्लीट कितना है, मतलब ये पूरा भारत का हिस्से का ये चर्चा करेंगे। इसके अंदर का एरिया कितना है, ये समुद्री साइड वाला एरिया कितना है, ये लैंड वाला बॉर्डर वाला एरिया कितना है, टोटल कितना है, ये सब चीज़ को हम लोग अब जिक्र करेंगे। तो लैंड फ्रंटियर हमारा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, लैंड फ्रंटियर हमारा कितना है, 15,200। लैंड फ्रंटियर बोलने का मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो इधर देखिएगा, इधर पानी नहीं आपको, तो लैंड फ्रंटियर में ये हमारा जो हिस्सा जो है ना आपका, यहाँ से लेके ये लैंड फ्रंटियर तक का इधर का जो हिस्सा है, ये हमारा 15,200 किलोमीटर है। अब देखिए दूसरा, ध्यान से समझिएगा, लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड ऑफ, कितना है आपका ये 7,516.6 किलोमीटर, मतलब लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन बोलने का मतलब ये वाला हिस्सा, कोस्टल एरिया, गुजरात में जो समुद्री वाला जो हम लोग होता है ना, जहाज वहाज सब चलता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब हिस्सा जो हमारा है ना, ये जो पानी वाला इस साइड का जो कोस्टल लाइन, ध्यान से समझिएगा, कोस्टल लाइन, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैंड फ्रंटियर। ठीक है, लैंड फ्रंटियर हमारा कितना है 15,200, ये वाले हिस्से पूरे कितने हैं 15,200 इस साइड का। अब पानी वाले इधर, तो ये कितना है हमारा 7,516.6 किलोमीटर। तो ये सिर्फ ये हिस्से नहीं, इंक्लूडिंग देखिएगा, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, आइलैंड्स को भी इंक्लूड करके सर, लक्षद्वीप जो भी आइलैंड है हमारा वो सब का इंक्लूड करके कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड हमारा 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये हमारा था 15,200, इधर 7,516.6 कोस्टल लाइन आइलैंड के साथ। मेनलैंड, अब इसको छाट के हम लोग बताएं आपको, अलग अलग कर दे, तो मेनलैंड कोस्टल लाइन कितना है, ये मेनलैंड कोस्टल लाइन का सिर्फ हम लोग इसमें से ये आइलैंड को हटा दे तो ये है 5,422.6, और आइलैंड का हिस्सा कितना है 2,094 और इसको दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। मतलब हम लोग कोस्टल लाइन को, ये कोस्टल लाइन का मेन लैंड है उसको, और आइलैंड जो हमारा है इंडिया का, उस आइलैंड्स को भी मिला दे तो ये टोटल हमारा 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, अलग अलग कर दे सिर्फ, तो ये सब याद रखना है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग किया है कि मेनलैंड कोस्ट लाइन कितना है, मतलब ये कोस्ट लाइन मेनलैंड कितना है तो 5,422.6 किलोमीटर, और आइलैंड का सिर्फ कितना है तो 2,094 किलोमीटर। ठीक है, और लैंड फ्रंटियर जो हमारा ये धरती वाला जो हिस्सा जो है, ये हमारा कितना है, धरती वाला जो हमारा सीमा जो हमारा ये पूरा एरिया इधर से कितना है हमारा 15,200। ठीक है, अब पूरे टोटल लेंथ ऑफ द इंडियाज फ्रंटियर, पूरा हमारा हिस्सा, जमीनी हिस्सा कितना है, ठीक है, लैंड का हिस्सा कितना है तो देख लीजिए 22,716.6 किलोमीटर। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 22,716 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज फ्रंटियर। टोटल लेंथ, इस 15,000 को हम लोग और इस 7,516 को मिला दे तो ये पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा 22,716। ठीक है, समझ गए आप। तो ये लैंड फ्रंटियर कितना है और टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड कितना है वो याद करना होगा, मेनलैंड कोस्ट लाइन कितना है हमारा वो याद करना होगा, आइलैंड का कितना है अलग वो आपको याद करना होगा, और टोटल लेंथ ऑफ इंडिया फ्रंट टोटल कितना है वो भी आपको याद करना होता है। सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। अब मैंने आपको यहाँ तक सब समझा दिया कि हम लोग का, पहले मैंने बताया कि क्या क्या बताया, अब हम लोगों ने जिक्र कर लिया कि हमारा ज़मीनी हिस्सा जो है ना धरती का वो सब कितना है। ठीक है,
कोस्टल लाइन वाला एरिया हमारा कितना है, आइलैंड को मिला के कितना है, ठीक है। धरती साइड वाला जो कोस्टल लाइन नहीं है, जो हमारा बॉर्डर है ना पाकिस्तान चाइना से, जो आपको मैप में भी यहाँ दिख रहा है, पाकिस्तान चाइना से इस साइड वाले हिस्सा में हमारा अरुणाचल प्रदेश से इधर से लेके, इधर से मिजोरम सब लेके, इधर से लेके यहाँ तक राजस्थान गुजरात की इधर तक पाकिस्तान तक कितना है वो हम लोगों ने जिक्र कर लिया सर। और इधर का हम लोगों ने कर लिया आइलैंड को मिला के कंप्लीट। टोटल इंडिया कितना है 22,000 सब, वो भी लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं लास्ट बात जो हमें समझना है उस पे। देखिए सर लास्ट क्या है हमारा, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इस साइड का ईस्टर्न है, अब तो आप भूलेंगे नहीं, इस साइड का वेस्टर्न, इस साइड का नॉर्थर्न, इस साइड का सदर्न, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ये सब बोलते हैं ना। कंप्लीट हमारा इंडिया वर्ल्ड के हिसाब से किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न पार्ट में, और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। इसलिए हम लोगों ने पहले आपको एन का जो जिक्र बताया था और ई का बताया था कि जब हम लोग इस हिस्से का बात कर रहे थे तो ई का बात कर रहे थे कि हम लोग कंप्लीट इस साइड में ईस्टर्न में ही है। जब इस हिस्से का बात कर रहे थे अप्स एंड डाउन, तो अप्स एंड डाउन के हिसाब से हम लोग नॉर्थ में ही है, साइड के हिसाब से हम लोग ईस्ट में है, ऊपर से नीचे के हिसाब से हम लोग नॉर्थ में हैं पूरे भारत। लेकिन हम लोग को इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, वो है हमारा किबिथू, ठीक है। किबिथू कहाँ है, ये लोकेटेड इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में हमारा है। इस डिस्ट्रिक्ट का मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोलने का मतलब सबसे अंतिम छोर। अगर आपको बोले बताओ सबसे अंतिम जगह का नाम बताओ, इस साइड में अगर हम चले जाएंगे तो इंडिया का सबसे लास्ट कहाँ पहुँचेंगे चलते चलते, तो हम लोग जो अपने भाषा में इसको बोलते हैं तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे सर। देखिए किबिथू में हम पहुँचेंगे, चले जाएंगे आप कहाँ, सीधा अरुणाचल प्रदेश में लास्ट में अंजाव डिस्ट्रिक्ट में ये इधर पड़ता है। तो ये था हमारा ईस्टर्न मोस्ट एरिया। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जिसका नाम क्या है आपका, तो ईस्टर्न मोस्ट था हमारा किबिथू और वेस्टर्न मोस्ट हमारा है गुहार मोती। क्या है, गुहार मोती। ये कहाँ पे है, लोकेटेड इन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इधर का लास्ट, वेस्ट का लास्ट कहाँ है, हम गुहार मोती में चले जाएंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, अंतिम छोर वेस्ट का हमारे इंडिया का, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स को आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। फिर हम लोग अब आते हैं हम लोग नदर्न मोस्ट पॉइंट का बात करें तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा आ गया सर। तो ये हिमालयास का सियाचिन ग्लेशियर में है, इंद्राकुल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंद्राकुल, ठीक है। हिमालयास के सियाचिन ग्लेशियर में, ये जहाँ हमारे आर्मी लोग रहते हैं, -4 डिग्री, बहुत ठंडा वाला वो बर्फीला ही जगह है जहाँ बर्फ़ ही बन जाएंगे आप जाएंगे तो ये इंद्राकुल हमारा यहाँ पड़ता है ऊपर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में। अब सादर्न मोस्ट में आ जाए हम लोग नीचे की तरफ, तो ये सीधा आपको दिख रहा है कि तमिलनाडु में ही होना है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है सादर्न मोस्ट पॉइंट का, इंदिरा पॉइंट। यहाँ देखिए इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमारा जो हमारे हिस्से का है उसमें हमारा ये पड़ता है लास्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी समझ लिया है कि हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। तो हम लोगों ने अभी इन 4 चीज़ के अलावा हमारे इंडिया का एक्सटेंशन के बारे में देखा कि कैसे हमारा इंडिया का ये पूरा हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है, कितना है, इधर का हिस्सा कितना है, आइलैंड्स का हिस्सा कितना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्यों से गुजरता है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा। और ज़्यादा जोड़ी जो आपका था वो था लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और ये सब चीज़ आपको बहुत जोड़ी था समझना। और इसके साथ अब आपको चैप्टर समझना एकदम आसान हो जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, और इसका आप नोट्स बनाएंगे। जो भी कंटेंट इसमें जो लिखा हुआ है उसको मैं बोलता हूं कि आप जरूर एक नोट्स बनाइएगा जो आपको काम आए, क्योंकि बहुत मेहनत से इसे तैयार किया गया है। इसको पीपीटी में मैंने तैयार किया, काफ़ी समय लगा है। जो आप देख रहे हैं कि हर एक मैप को कलेक्ट करके और उसको लिख करके, तो इसमें मेहनत है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भेजें, शेयर करें, ताकि जो मेहनत किया गया है आपको बताने के लिए वो सफल हो, ज़्यादा लोग को इससे
फ़ायदा मिले। तो स्टूडेंट्स इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसे आप अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि आप वो समय जो आज आप दे देंगे इसे समझने में वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपका बेस है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का या वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझे, वो तो बेस ही आपको कहीं का भी वर्ल्ड को आपको समझना होगा ना उसका ज्योग्राफी, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे कि ये अमेरिका किधर है तो वो इंग्लैंड किधर है। अब उससे आप समझ पाएंगे कि कौन सदर्न हेमिस्फीयर है, कौन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, कौन वेस्टर्न में है, कौन ईस्टर्न में है, तो ये सब चीज़ आप समझ पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये आज का ये सेशन समाप्त होता है। और एक लास्ट बात जो मुझे बताना था कि आप इस बुक को जो आप देख रहे हैं ना, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस बुक, इसे हो सके तो आप ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये बुक ना बहुत काम आता है ज्योग्राफी में, और आपको आगे तक 9, 10, 11, 12 लाइफ लॉन्ग ये बुक आप अपने साथ रख सकते हैं, काम आएगा आपको, ठीक है। और इस बुक को आप जब चाहें आप परचेस कर सकते हैं। और भी आप कोई सजेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके।